नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और बुलेटिन का आगाज देहरादून से बड़ी अपडेट के साथ, जहां परिवहन विभाग में 7 अधिकारियों के प्रमोशन के बाद तबादले। परिवहन विभाग ने तबादले की सूची जारी की है। राजीव मेहरा उप परिवहन आयुक्त देहरादून, द्वारिका प्रसाद संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अल्मोड़ा, दिनेश चंद्र पटोई संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन पौड़ी बनाए गए हैं। तो द्वारिका प्रसाद संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अल्मोड़ा, दिनेश चंद्र पटोई संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन पौड़ी बनाए गए हैं। तो परिवहन विभाग में 7 अधिकारियों के प्रमोशन के बाद तबादले। परिवहन विभाग ने तबादले की सूची जारी की है। राजीव मेहरा उप परिवहन आयुक्त देहरादून, तो वही द्वारिका प्रसाद संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अल्मोड़ा बनाए गए हैं। दिनेश चंद्र पटोई संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन पौड़ी। तो 7 ऐसे अधिकारी हैं जिनका प्रमोशन किया गया है और प्रमोशन करते हुए उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया है और उसके बाद लिस्ट जारी की गई है, जिस लिस्ट में जो नाम है वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ वो नाम आपको बता भी दें, राजीव मेहरा उप परिवहन आयुक्त देहरादून, तो वहीं द्वारिका प्रसाद संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अल्मोड़ा और इसी के साथ दिनेश चंद्र पटोई संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन पौड़ी। तो कुल मिलाकर 7 अधिकारी हैं जिनको प्रमोट किया गया है। प्रमोट करने के साथ ही उनका तबादला भी कर दिया गया है और तबादला करने के बाद लिस्ट जारी हुई है और उस लिस्ट के आधार पर जो नाम है वो आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ वो लिस्ट की कॉपी भी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो 7 अधिकारी जिनको प्रमोट किया गया है और परिवहन विभाग के, और उनके जो नाम है वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। बड़ा ये प्रमोशन रहा और प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर भी दे दिया गया है। लिस्ट इसकी पूरी जारी की गई है, जो लिस्ट आपके सामने है। राजीव मेहरा उप परिवहन आयुक्त देहरादून, द्वारिका प्रसाद संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अल्मोड़ा और इसी के साथ साथ दिनेश चंद्र पटोई संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन पौड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर के संबंध में ये बैठक की। चिंतन शिविर के संबंध में तैयारियों की समीक्षा पर बैठक ली है। सचिवालय में 27 और 28 अक्टूबर को चिंतन शिविर। तो देखो, गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर के संबंध में ये बैठक हुई और इस समीक्षा बैठक में मंथन किया गया। चिंतन शिविर के संबंध में तैयारियों की समीक्षा पर सीएम धामी ने समीक्षा की है कि क्या कुछ मुद्दे उठाने योग्य हैं, जो कि 27 और 28 अक्टूबर को चिंतन शिविर के माध्यम से सचिवालय में उठाए जाएंगे। उसको लेकर पहले से ही सीएम धामी की तरफ से बैठक की गई गृह मंत्रियों के साथ और इस संबंध में ये बैठक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण कि क्या कुछ अहम मुद्दे रहेंगे जो कि चर्चा का विषय रहे, जो कि अहम होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। और उसके लिए पहले से ही 27 और 28 को, क्योंकि चिंतन शिविर है, उससे पहले ही तैयारियों की समीक्षा की है सीएम धामी ने। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय अवकाश की घोषणा की है। यह दूसरा मौका होगा जब उत्तराखंड में लोक पर्व इगास को लेकर अवकाश घोषित किया गया है। इससे पूर्व पिछले वर्ष भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इगास बग्वाल पर राजकीय अवकाश की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इगास बग्वाल उत्तराखंड वासियों के लिए एक विशेष स्थान रखती है। ये हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक है। हम सब का प्रयास होना चाहिए कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को जीवित रखें। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दीपावली पर अंकिता भंडारी समेत अन्य बेटियों के नाम भी दिया जलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये दिए सभी दुष्ट लोगों के मन और मस्तिष्क की दूषित भावना का
शमन करें, साथ ही उनके आत्मा में प्रकाश फैलाएं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दीपावली के मौके पर अपने आवास पर दिया जलाया। उन्होंने उत्तराखंड की बहादुर बेटियों के नाम भी दिया जलाया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा है कि उनका ये दिया अंकिता भंडारी के नाम है। ये दिया अंकिता से लेकर काजल समेत उन दलित बेटियों के नाम है जो गरीब व दलित परिवार में जन्मी और पुरुषों के हवस का शिकार बनी। लालकुआ तराई पूर्वी वन प्रभाग के डोली रेंज की वन विभाग की टीम ने तस्करी कर ले जाए जा रही करीब 15 लाख रुपए की लीसा बरामद की है। वन क्षेत्राधिकारी डोली रेंज नवीन पवार ने बताया कि दीपावली त्योहार के मद्देनजर वन विभाग द्वारा गश्त बढ़ाई गई थी, जहां मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक से 380 टीन लीसा बरामद किया गया है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने हल्द्वानी किच्चा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक को रोकने का प्रयास किया तो ट्रक चालक ट्रक को भगा ले गया, जहां पीछा करने पर वन विभाग की टीम द्वारा शांतिपुरी वन विभाग चेक पोस्ट पर पकड़ा गया। इस दौरान मौके पर पाकर लीसा तस्कर भागने में कामयाब रहा। ट्रक को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की गई तो उसमें 280 टीन अवैध रूप से लीसा भरा हुआ था। वन विभाग की टीम ने ट्रक को कब्जे में लेकर लालकुआ रेंज में ट्रक को सीज करते हुए वन अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। वाहनों की चेकिंग करने पर एक वाहन को हल्द्वानी से बरेली मार्ग की ओर आते हुए देखा। उसे जांच हेतु रोकने पर उसके द्वारा अपने वाहन को रोकने के बजाय तेज गति से बरेली की ओर भगा दिया गया। हमारे द्वारा वाहन का पीछा किया गया। कुछ ही दूरी पर हमने उक्त वाहन को रोका तो ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर भाग गया। वाहन की जांच करने पर उसमें अवैध रूप से 380 टिन लीसा पाया गया। वाहन को हमारे द्वारा अपने कब्जे में लेकर डोली वन परिसर में वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई हेतु खड़ा। ऋषिकेश में आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत काले की ढाल से चोरी हुए विक्रम को पुलिस और एसओजी देहात की टीम ने हरिद्वार के पत्री क्षेत्र से बरामद कर लिया है। चोरी के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान शाहिद मुस्लिम और दिलशाद के रूप में हुई है। चोरी की वारदात में शामिल एक बाइक भी पुलिस ने कब्जे में ली है। आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी पुलिस कर रही है। मामले का खुलासा सीओ ऋषिकेश डीसी डोंडियाल ने किया है। सीओ ने बताया कि हरिद्वार के पतरी क्षेत्र से तीनों आरोपी बाइक पर सवार होकर ऋषिकेश पहुंचे थे, जिन्होंने विक्रम को चोरी किया और उसे एक घर में छिपाकर लोडर वाहन में तब्दील करना शुरू किया। तो काले की ढाल के पास से एक विक्रम टाइप का लोडर चोरी हो गया था। इसकी सूचना 23 तारीख को थाने पे आई। जैसे ही सूचना आई उसके बाद में सारे सीसीटीवी और हमने अपनी सारी और जो एजेंसियां थी मुखबिर तंत्र सबको लगाया। काफ़ी सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। उसके बाद मुखबिर से सूचना मिली कल कि ये लोडर वहाँ पर हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में काटा जा रहा है और वहाँ पे खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने वहाँ जाकर के रेड किया। रेड करने के बाद में 3 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं और ये लोडर हमारा बरामद हुआ है। ऋषिकेश में फल, सब्जी, अनाज और गुड़ की मंडी एक ही छत के नीचे लाने के प्रयास पर कृषि मंडी समिति ने तेज अब ये कवायद शुरू कर दी है। मंडी समिति ने आईडीपीएल में 250 एकड़ भूमि मंडी के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। मंडी समिति के अध्यक्ष विनोद कुकरेती का दावा है कि जल्द ही शासन से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने वाली है, जिसके बाद अहमदाबाद की तर्ज पर ऋषिकेश में भी सुविधाजनक युक्त मॉडल मंडी का निर्माण कार्य कराया जाएगा। बता दें, वर्तमान समय में कोयल घाटी स्थित मंडी समिति के अंदर फल और सब्जी की दुकानें लगती हैं। अनाज और गुड़ की दुकानें मंडी समिति के निगरानी में अलग अलग जगहों पर संचालित हो रही हैं। वर्तमान समय में शहर की आबादी काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से मंडी परिसर काफी छोटा पड़ने लगा है। व्यापारियों का नया लाइसेंस जारी कर दुकानें उपलब्ध कराने का प्रेशर भी समिति पर है।
केंद्र सरकार को मंत्रालय में हमने प्रस्ताव भेजा था IDPL के माध्यम से उनकी टीम से कि हमें कम से कम 200 या 250 एकड़ जो बीघा जो ज़मीन है वो हमें रिक्वायरमेंट थी मंडी, ताकि हमारी तीनों जो मंडियां हैं फल सब्जी अनाज और गुड़ मंडी जो है एक उस कैंपस में आ जाएं, और जिससे सबको सहूलियत मिलेगी। अब हमें सूचना मिली है कि जो IDPL की जो लैंड है जो हमने मांगी थी 250 बीघा, वो राज्य सरकार को सौंप दी गई है मंत्रालय द्वारा। तो हमने फिर दोबारा से राज्य सरकार को हमने प्रपोजल भेजा है, और हमें आशा है कि हमें आश्वासन भी है कि हमें कुछ उसमें से लैंड दे दी जाएगी मंडी बनाने के लिए। केंद्र रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी रेंज के अंतर्गत बोरबीट थपलिया गाजा गांव कक्ष संख्या 4 में एक हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कालाढूंगी वन क्षेत्राधिकारी ख्याली राम आर्या अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई। कालाढूंगी रेंज के कई कर्मचारी रात भर मौके पर तैनात रहे। हाथी की मौत कैसे हुई अभी इसका खुलासा नहीं हो सका है। कालाढूंगी वन क्षेत्राधिकारी ख्याली राम आर्या ने बताया है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर से पशु चिकित्सकों को बुलाया गया है। मृत हाथी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद ही मौत का खुलासा हो सकेगा। ये कालाढूंगी रेंज के अंतर्गत बोरबीट कक्ष संख्या 4 देचौरी वन ब्लॉक में एक हाथी की मृत्यु हुई है, और मृत्यु के कारणों का अभी कोई स्पष्ट वो नहीं है। इसके लिए इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, और आज डॉक्टर उपलब्ध हो जाएंगे हमें, और उसके बाद PM के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। उत्तराखंड के पूर्व सिद्धू BS सिद्धू के खिलाफ राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि सिद्धू पर सरकारी जमीन कब्जाने और पेड़ काटने का आरोप है। मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धू ने साल 2012 में मसूरी वन प्रभाग में वीरगिरवाली गांव में 1.5 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी, और इस जमीन से मार्च 2013 में साल के 25 पेड़ काट लिए गए थे। सूचना मिलने पर वन विभाग ने इसकी जांच कराई तो पता चला कि संबंधित पेड़ जिस जमीन पर है वे रिजर्व फॉरेस्ट की है। सिद्धू ने अवैध तरीके से जमीन खरीदी, और इस पूरे मामले में वन विभाग ने उनके खिलाफ जुर्माना भी काटा था। बाद में जमीन की सिद्धू के नाम की गई रजिस्ट्री कैंसिल की गई। उत्तराखंड के पूर्व DGP BS सिद्धू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि अवैध रूप से रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ काटने और अवैध रूप से गलत दस्तावेज के आधार पर जमीन खरीदने के आरोप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तब तक विधिक राय लेते हुए विधिक कार्रवाई की जाती है। आगे उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में भी सरकार पूर्ण कार्रवाई करेगी, और अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मसूरी में देर रात को IDH बिल्डिंग लक्ष्मणी परी के पास नगर पालिका की कूड़ा कलेक्शन सेंटर में अचानक से भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना पर मसूरी फायर सर्विस के जवान 3 फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंचे, और करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहीं आग की घटना की जानकारी देते हुए मसूरी फायर सर्विस के अधिकारी ने बताया कि देर रात सूचना मिली कि मसूरी कूड़े के ढेर पर भीषण आग लग गई है, जिसके बाद फायर सर्विस के अधिकारी और जवान 3 फायर टेंडरों के साथ मौके पर पहुंचे, और आग काफी भीषण होने के कारण आग को काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए उनको 5 फायर टेंडर का इस्तेमाल करना पड़ा, और देर रात तक आग पर काबू पा लिया गया था। रुक करेंगे एक महत्वपूर्ण अपडेट का, जहां आज बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट, जहां दोपहर 12:01 पर बंद होंगे ये कपाट। विधि विधान से बंद किए जाएंगे गंगोत्री के कपाट। मुखबा में शीतकालीन होगा प्रवास। मुखबा के लिए रवाना होगी डोली, ढोल बाजे के साथ रवाना होगी। मुखबा में होंगे मां गंगा के दर्शन। अन्नकूट के पर्व पर बंद होंगे कपाट। तो ये बड़ी अपडेट, जहां आज मुखबा के लिए रवाना होगी डोली, ढोल बाजे के साथ ये डोली को रवाना किया जाएगा, और इस दौरान मुखबा में मां गंगा के दर्शन भी होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां अन्नकूट के पर्व पर कपाट बंद कर दिए जाएंगे। और फिलहाल चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता
सुदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए, आज गंगोत्री के कपाट बंद होने हैं, क्या तैयारी रहेगी आज? देखिए, जो चार धाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव या यूं कहूं मैं मुख्य पड़ाव है जहां से चार धाम यात्रा की शुरुआत होती है, वो मां गंगा का गंगोत्री धाम है, जो जिसके कपाट आज से बंद होने लगेंगे। और आज से ही माना जाता है कि आज से अगले 15 दिनों में चार धाम के कपाट धीरे धीरे अपने समय अनुसार बंद हो जाएंगे और चार धाम यात्रा अगले वर्ष के लिए रुक जाएगी। यानी चार धाम यात्रा रुकने का समय शुरू हो गया है। गंगोत्री धाम के कपाट आज 12:01 पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। विजयदशमी के दिन, जिस दिन विजयदशमी का पर्व होता है, उस दिन जो जानकार और मंदिर समिति के लोग हैं वो ज्योतिषियों के साथ बैठकर कपाट बंद करने का समय निर्धारित करते हैं। इस आधार पर यह समय निर्धारित हुआ था। आज गंगोत्री धाम से शीतकालीन पड़ाव मुखबा के लिए मां गंगा की डोली रवाना होगी, जो लंका स्थित भैरव मंदिर में विश्राम के बाद अगले दिन यानी बृहस्पतिवार को मुखबा पहुंचेगी। 5 गंगोत्री मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं, रावल भी जिन्हें कहते हैं, हरीश सेमवाल के मुताबिक विजयदशमी पर्व पर ही कपाट बंद करने का समय तय किया गया था। और अब जो मां गंगा की डोली है वो मुखबा के लिए रवाना होगी। इसी प्रकार से गुरुवार को केदारनाथ और यमुनोत्री के धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए सुदीप, मुखबा के लिए डोली रवाना होगी तो बताया जा रहा है पूरे गाजे बाजे के साथ। देखिए, जिस तरीके से डोली रवाना होती है वो ऐसा ही उत्साह जो है देखा जाएगा इस दौरान। जी बिल्कुल, ये एक परंपरा भी है और एक बहुत पुरानी रीति है जिसके अनुपालन करते हुए, जिसका पालन करते हुए मां की डोली को रवाना किया जाएगा पूरे उत्साह के साथ और इस उम्मीद के साथ कि अगला वर्ष जल्दी आए और मां दर्शनों के लिए, आम जन के लिए दोबारा दर्शन देने के लिए सबके बीच आए। मां मुखबा, जो मुखबा स्थान है, वहां उनका विश्राम होगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ढोल बाजे के साथ मुखबा से रवाना होगी, मुखबा के लिए रवाना होगी डोली। और जिस तरीके से परंपरा भी रहती है, पूरे गाजे बाजे के साथ इस डोली को रवाना किया जाएगा। अन्नकूट के पर्व पर बंद होंगे ये गंगोत्री कपाट के धाम और श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ इस दर्शन किए हैं मां गंगा के। और इसके बाद देखिए, दोपहर 12:01 पर कपाट बंद कर दिए जाएंगे पूरे विधि विधान के साथ। सही समय जो निर्धारित किया गया है उसके अनुकूल ही कपाट बंद किए जाएंगे और साथ ही साथ मुखबा में शीतकालीन प्रवास होगा और मुखबा के लिए डोली जो है रवाना की जाएगी।